हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑटो लेआउट के अंदर हम लोग कैसे मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ जो है उसको रख सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ कैसे हम लोग कर सकते हैं एंड अपने जो पेज है उसको ऑटो लेआउट की मदद से कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिजाइन फाइल को ओपन कर लेते हैं। डिजाइन फाइल को ओपन करने के बाद हम लोग ऊपर लिख देंगे यहाँ पर से मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑटो लेआउट। इसका मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है हम लोग ऑटो लेआउट के अंदर कैसे रख सकते हैं विद को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज लेने के लिए एक रेक्टेंगल बना देंगे एंड इसके अंदर इमेज डालना हम लोग को थोड़ा सा इसका कॉर्नर रेडियस कर्व कर दो और इसके अंदर जो भी इमेज आपको डालना है वैसे डाल सकते हो। हम लोग जाते हैं प्लगइन्स में अनस्प्लैश के ऊपर एंड इसके अंदर जाके आप लोग कोई भी इमेज को डाल सकते हो। तो अभी हम लोग एनिमल की डालते हैं, लेट्स से कैट की डाल देते हैं हम लोग। देखो कैट की जो भी इमेज आपको अच्छी लग रही है एक कोई भी इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पर से डाल दो। इमेज पुट हो गई है। अब हम लोग इसके नीचे क्या करते हैं, टैग्स डाल देते हैं। तो टैग डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लेंगे, इसके अंदर डालेंगे हैश टैग एंड जो भी आपको हैश टैग डालना है वो डाल सकते हो। पहले लिख देते हैं कैट, एक हैश टैग तो हमारा कैट हो गया एंड इसका ऊपर आप ऑटो लेआउट यूज कर दो, यानी कि शिफ्ट ए का इस्तेमाल करो। शिफ्ट ए से क्या होगा, इसके अंदर एक ऑटो लेआउट आ जाएगा, फिल लगा दो एंड इसका कलर आप कोई भी एक कलर का दे सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, ये कलर दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इस बॉक्स को आप अपने हिसाब से रिसाइज करोगे। तो इसको हम लोग रिसाइज करते हैं बराबर से एंड इसका जो कॉर्नर रेडियस है पूरा कर्व कर देते हैं। ओके, ये हमारा हो गया एक हैशटैग। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी को डुप्लीकेट करके आगे लेके आते हैं। अब हमारा दूसरा हैशटैग क्या होगा, तो दूसरा हैशटैग हम लोग दे देते हैं लेट्स से क्यूट, बिकॉज ये कैट जो है वो क्यूट है, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करना है, अलग अलग हैशटैग जो है बहुत सारे लगा देने हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, 6-7 हैशटैग जो है लगा देते हैं। ओके, तो हम लोग ने क्या करा है, यहाँ पर से 6 हैशटैग जो है लगा दिए। अभी हम लोग एक दो और ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर, आप जितने लगाना चाहो लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर देते हैं हैशटैग्स को एंड इनका जो हम लोग को क्या करना है, इनकी जो स्पेसिंग है उसको इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर से इनकी बीच की स्पेसिंग कितनी है, 40, तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं। ओके, एंड जो टॉप टू बॉटम की स्पेसिंग है वो 20 है, तो हम लोग इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो टेक्स्ट है देखो ये इस बॉक्स के बाहर जा रहा है, तो हम लोग को वो नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाएंगे एंड इसको बराबर से हम लोग स्पेसिंग दे देंगे। तो बराबर स्पेसिंग है। अब हम लोग सबको सिलेक्ट करेंगे एक साथ सारे टेक्स्ट को एंड हम लोग क्या करेंगे, इसका एक और ऑटो लेआउट बना देंगे, ठीक है। अब इस ऑटो लेआउट को आप लोग लिख दो हैशटैग डन। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके नीचे जो है हम लोग को डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन के आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट ले लो एक एंड डिस्क्रिप्शन आपको डमी डालना है। तो आप लोग क्या करो, गूगल पे चले जाओ एंड यहाँ पर से सर्च कर दो लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम सर्च करने के बाद आपको पहली वाली लिंक पे चले जाना है एंड देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉरेम इप्सम इज सिंपली डमी टेक्स्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग इंडस्ट्री, यानी कि ये सिंपली एक डमी टेक्स्ट है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट वगैरह में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से कुछ जो टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेते हैं। कितने भी टेक्स्ट आप लोग कॉपी कर सकते हो, आपके ऊपर है एंड यहाँ पर से जो है हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग ने पेस्ट कर दिया है। अब इसका साइज जो है आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आपके ऊपर है। एंड इसको हम लोग को इस बॉक्स के साइज का करना है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, तो हम लोग इसके लेंथ को ऐसा खींच के छोटा कर देंगे, ठीक है। अब ये जो लेंथ है ये बॉक्स के साइज का हो चुका है। अब हम लोग को इतना ही टेक्स्ट रहने देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आ गया है, हमारा जो फोटो है वो भी आ गया एंड हैशटैग भी आ गया। तो हम लोग इन सबको सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट कर देते हैं। तो यहाँ पर से इनका भी एक ऑटो लेआउट हो चुका है। अब ऑटो लेआउट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर से इनको हम लोग को फिल कर देना है। इसका मैंने फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद क्या हुआ, देखो जो टेक्स्ट है वो गायब हो गया, बिकॉज ये टेक्स्ट का जो कलर है वो भी व्हाइट है। तो हम लोग इसको ब्लैक कर देंगे एंड ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा इमेज से बाहर जा रहा है अभी भी, तो हम लोग इसको और छोटा कर देंगे, ठीक है, अब बराबर है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो हमारा ऑटो लेआउट हमने बनाया है उसको हम लोग को ऐसे रखना है कि ये जो इमेज है इससे लेफ्ट और राइट में भी डिस्टेंस हो एंड टॉप में भी डिस्टेंस हो एंड वैसे ही ये डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट से लेफ्ट और राइट से भी डिस्टेंस हो और नीचे से भी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से देखो इसका हॉरिजॉन्टल पैडिंग एंड वर्टिकल पैडिंग जो है इसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्रेस करके किसी एक पे भी क्लिक कर दोगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे। तो कंट्रोल प्रेस करके मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद आपको जितना भी बढ़ाना हो आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 एंड देखो 25 इनफ लग रहा है मेरे को, तो 25 ही रहने देंगे हम लोग। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, आप इन दोनों के जो बीच का स्पेसिंग है ये भी बढ़ा सकते हो, यानी कि इस फोटो से लेके इसका डिस्टेंस, इससे लेके इसका डिस्टेंस। तो ये मेरे को नहीं बढ़ाने की इतनी जरूरत लग रही है तो मैं नहीं बढ़ाता हूँ। आपको बढ़ाना होगा तो देखो यहाँ पर से ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, वर्टिकल गैप बिटवीन आइटम्स, तो इसको आप लोग बढ़ा सकते हो। ओके, अब इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है,
हम लोग को जो है इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है विद देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, विद पे जाएंगे एंड यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पे क्लिक करेंगे एंड देखो ऐड मिनिमम विद एंड उसके नीचे लिखा हुआ है ऐड मैक्सिमम विद। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले तो मिनिमम एंड देन मैक्सिमम विद जो है ऐड कर सकते हो। तो मिनिमम विद हम लोग ऐड कर देते हैं। नॉर्मल इसकी कितनी है 376, तो आप इसके हिसाब से 320 330 की विद रख सकते हो जो कि मिनिमम होगी। देखो यहाँ पर से एक रेड लाइन आ गई है मिनिमम विद की, ठीक है। अब एक मैक्सिमम विद भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो मैक्सिमम विद हम लोग क्या करेंगे, इसकी डबल रखेंगे। तो ये 330 है, इसकी डबल कितनी हो जाएगी 660, तो हम लोग 660 रख देते हैं, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम हम लोग ने विद रख दिया है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग को इसके अंदर के जो आइटम है यानी कि इमेज, ये हमारा हैशटैग एंड ये जो नीचे वाला टैग है ये, इसको सिलेक्ट करना है। तो सिंपली एक एंटर मार दो, सारे सिलेक्ट हो गए, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, इसका जो हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग है इस पर हम लोग को क्लिक करके इसको फिल कंटेनर कर देना है। तो जब हम लोग फिल कंटेनर करेंगे तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो गया है, अब हम लोग जब भी इसको रिसाइज करेंगे इस रेक्टेंगल को, तब इसके अंदर की जो चीज है अपने हिसाब से रिसाइज हो जाएगी, ठीक है। देखो एंड एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये जो है बढ़ना कम हो जाएगा एंड एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये जो है कम होना बंद हो जाएगा, बिकॉज हम लोग ने मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है विद ऐड करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ी और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ ये जो हैशटैग्स है ये 2 ही लाइन के रहे, 3 लाइन के ना रहे। देखो बढ़ाने पे तो ये 2 लाइन के है, पर कम करने पे जो है ये 3 लाइन के हो जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका भी जो है हाइट वो एक 6 रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट जो है ऐड कर देंगे इसके अंदर एंड नॉर्मली कितनी है देखो 145, हम लोगों को कितनी चाहिए कि यहाँ तक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है। यहाँ तक कर दिया मैंने, कंट्रोल प्रेस करके कितनी हाइट आ रही है 90, तो मैक्सिमम हाइट में हम लोग रख देंगे 90, ठीक है। मैक्सिमम हाइट इसकी 90 हो गई। अब इससे ज्यादा इसकी हाइट नहीं होगी, बट नीचे वाला जो हमारा हैशटैग है वो इसके अंदर आ जा रहा है टेक्स्ट के अंदर, वो हम लोग को नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हैशटैग्स में क्लिप कंटेंट को ऑन कर देंगे, ठीक है। तो नीचे वाला जो गायब हो जाएगा। अब हम लोग को हैशटैग के अंदर ही क्लिप कंटेंट ऑन करना है। आप कहीं और करोगे और सोचोगे गायब नहीं हो रहा है, तो वैसा नहीं होगा, आपको इसके अंदर ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं अगर मेरे को चाहिए। देखो जब हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेक्स्ट जो है 4 लाइन का हो जा रहा है, लेकिन जब हम लोग कम कर रहे हैं तो टेक्स्ट बहुत ज्यादा लाइन का हो रहा है। हम लोग को अगर ऐसे नहीं चाहिए, हम लोग को टेक्स्ट 4 लाइन का ही चाहिए, बढ़ाने पे भी कम करने पे भी। और जो आगे का एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा वो हम लोग को ऐसे चाहिए कि 3 डॉट्स में आ जाए। तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, इस पे क्लिक करो टेक्स्ट पे, इसके 3 डॉट्स में जाओ, यहाँ पर से देखो ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर से ट्रंकेट टेक्स्ट जो है इसको ऑन कर दो। इसको ऑन करने पे देखो ये जो पूरा टेक्स्ट है 1 लाइन का हो गया। हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर से देखो मैक्स लाइन जो है इसको हम लोग कर देंगे 4, तो ये 4 लाइन का हो गया एंड इसके आगे देखो 3 डॉट्स आ गए। अब जब भी हम लोग इस फ्रेम को बढ़ाएंगे तो देखो इसका जो टेक्स्ट है बढ़ता जाएगा एंड 3 डॉट जो है वो कंटिन्यू होते रहेंगे। कब तक, जब तक ये अपने मैक्स वाले स्टेट पे नहीं पहुंच जाता है। देखो मैक्स पे पहुंचा, 3 डॉट्स गायब हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग जो है अपने डिजाइन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो ऑटो लेआउट का यूज करके। एंड साथ ही साथ ऑटो लेआउट में मिनिमम एंड मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं वो हम लोग ने देखा। तो होपफुली आप लोग को समझा होगा। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।